रेडी स्टार्ट। धर्मनिरपेक्षता मानवीय जीवन के दर्पण का एक विशिष्ट आधार स्तंभ है, जो धर्म, अध्यात्म, अलौकिक एवं पारलौकिक तथ्यों की रूढ़वादी परंपराओं, प्रथाओं एवं रीति रिवाजों को निषिद्ध करते हुए नैतिकता, संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, प्रशासन एवं राजनैतिक व्यवस्था का सृजन मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः स्वावलंबन की दिशा में प्रगति की प्रेरणा देकर उसके वैयक्तिक एवं मानवीय कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सही मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता का आज के समय में परिष्कृत रूप नैतिकता को बनाए रखने एवं धर्म के प्रति उदारता बरतने के परिप्रेक्ष्य में सफलीभूत हुआ है। भारतीय परिवेश में तो प्राचीन काल से ही धर्मनिरपेक्षता का तत्व सभी धर्म के मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण उपादान रहा है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान एवं धर्मसार की वृद्धि, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो, की भावना तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है और यही भावना अप्रत्यक्ष रूप से धर्म निरपेक्षता के तत्व को भी मजबूती प्रदान करता रहा है। लेकिन आधुनिक युग में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की शास्त्रीय पद्धति से निरूपण पश्चिमी चिंतकों की देन है। पश्चिम में राज्य पर पूजागृह की सत्ता प्रभुत्व रहा है और राज्य की नीतियों पर धार्मिक की आरूढ़ता ने ही कट्टरता को पोषित किया। राज्य अपने स्वार्थों के लिए धर्म का सहारा लेता था और कभी कभी धर्म का विरोध भी करता रहा है। जब यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो चिंतकों ने राज्य सत्ता पर धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन किया और अपने विचारों से सामान्य जनमानस को प्रभावित किया। आधुनिक युग के चिंतकों में मैकियावली प्रथम व्यक्ति था, जिसने राज्य सत्ता को धर्म सत्ता से पृथक करने की मांग की और धर्म सत्ता को राज्य की शक्ति के अधीन रखने का आग्रह किया। धर्म निरपेक्षता की उत्पत्ति में सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज एवं परंपरा का भी योगदान रहा है। सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न एवं अत्याचार के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, उसी के प्रतिफल के रूप में धर्म निरपेक्षता का विकास हुआ। पश्चिमी चिंतकों ने बुद्धि, विज्ञान, तर्क, लोक कल्याण तथा सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में धर्म एवं पारलौकिकता के स्थान पर नैतिकता को महत्व दिया। धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता जैबक होलियोक ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य मानव प्रजाति की उस स्थिति का सुधार करना जिसमें वह रह रहा है, यानी मानवीय हितों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी दूसरी विशेषता यह भी है कि इस आंदोलन में ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद के विषय में चिंतन करने की अपेक्षा मानव के लौकिक
जीवन की सुख सुविधा को परम लक्ष्य मानना चाहिए।